हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बीएमटी इंस्टीट्यूट। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक इज़ जस्ट अबाउट टू मूव। कि हमें एफ़ की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है कि जिसमें ब्लॉक जो है वो जस्ट अबाउट टू मूव होगा। जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब क्या होता है कि इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, जब भी हमें कभी भी जस्ट अबाउट टू मूव लिखा हो तो इसको हम इम्पेंडिंग मोशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली इतनी सी बातें हमें पता है। बेसिक बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही है कि अगर हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे अगर हम आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो पीछे की तरफ क्या लगती है, हमेशा फ्रिक्शन लगती है। और हमें इतनी बात पता होती है कि फ्रिक्शन जो है हमारे पास, ये फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू या तो स्टैटिक हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू लिमिटिंग हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू काइनेटिक हो सकती है। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है कि जब बॉडी जो है वो मूव नहीं करती है। ठीक है, बॉडी जब तक मूव नहीं करेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन की ही जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जहाँ पे बॉडी बिल्कुल रेडी हो जाती है मूव करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद जो सबसे एंड में हमारे पास फ्रिक्शन आती है, दैट इज़ योर काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तब आती है जब बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, मतलब वो क्या करती है, वो फ्रिक्शन जो हमारी, हम जो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, वो फोर्स क्या करेगी, इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगी और बॉडी मोशन में आ जाएगी। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पता होंगी पहले से। अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कैसे निकालेंगे ताकि जो ब्लॉक है वो इम्पेंडिंग मोशन में आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है और लेट अस सपोज कि इसका मास कितना है, एम है। और अगर हम इस पे एक थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे एक फोर्स अप्लाई करें एफ, और मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो कॉफिशेंट है वो म्यू है। ठीक है, ये नीचे जो आपके पास सरफेस है ये फिक्स्ड है नीचे से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो हमारे पास ब्लॉक है इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम जो है एफबीडी वो ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये मास एम है। इस मास के ऊपर ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका मास एम जी। अब पीछे की तरफ क्या लगेगी, फ्रिक्शन। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कुछ इस एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसके दो कंपोनेंट यहाँ से हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ द एफ कॉस थीटा एंड सेकंड वन इज़ द एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, तो यहाँ से इसकी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो एन प्लस एफ साइन थीटा और एम जी जो है वो ऊपर और नीचे आ रहे हैं, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं कि एन प्लस एफ साइन थीटा जो है ये बराबर आ जाएगा हमारा एम जी के। ठीक है, और हम यहाँ से लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नाउ यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो फ्रिक्शन है हमारे पास, ये इस फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं। तो वी नो दैट कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, साथ में एन आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो इसमें हम लिख सकते हैं ब्रैकेट लगाकर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन की यहाँ से जो है फॉर्मूला यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो एफ कॉस थीटा है हमारा, एफ कॉस थीटा कौन सा है, जो ये वाली फोर्स आपको दिख रही है एफ कॉस थीटा, इसको हम इस फ्रिक्शन के बराबर करेंगे। जब ये एफ कॉस थीटा इस पीछे लगने वाली फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि बॉडी जो है वो जस्ट रेडी हो चुकी है, मतलब मोशन करने के लिए, यानी कि मूव होने के लिए वो बिल्कुल क्या है, रेडी है। तो हम एफ कॉस थीटा को एफ के बराबर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि बॉडी अभी क्या हो जाएगी, जस्ट स्टार्ट टू मूव या जस्ट अबाउट टू मूव, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया था पहले से। तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू तो हम नोट कर ही चुके हैं, कितनी है, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा।
ठीक है, तो ये हमारे पास एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास एफ साइन थीटा है, इस एफ साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, और इस म्यू साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ को फोर्स की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। ठीक है, जैसे हमने पीछे यहाँ पे लिखा था, तो हमने क्या किया, इस म्यू एफ को उठाकर हम इस तरफ ले गए फोर्स के पास, तो यहाँ से हमारा रिलेशन बन गया ये। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एफ़ को कॉमन ले सकते हैं और हम यहाँ लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब ये जो रिलेशन हमारे पास आया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रिलेशन से हम आगे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे f क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो अगर मुझे f यहाँ पे मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए जो नीचे वाली ये क्वांटिटी है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको मान लेते हैं कि मैं इसको x के बराबर अगर ले लूँ तो x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ जाएगा, और मुझे इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो इसको मैक्सिमम क्यों किया, इसको मैक्सिमम इसलिए किया क्योंकि हम फोर्स को क्या चाहते थे कि फोर्स हमारी मिनिमम आए। तो मिनिमम करने के लिए जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है, तो कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन इज साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। और हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, हम डी एक्स बाई डी थीटा को क्या कर देते हैं, ज़ीरो के बराबर कर देते हैं किसी भी अपने पास मैक्सिमम कंडीशन के लिए। अब हम इस टर्म को ज़ीरो के बराबर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा, और यहाँ से हमारे पास टेन थीटा कितना आ जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा। सो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू का मतलब है ये हमारे पास एंगल आ चुका है, मतलब इस एंगल से हम बता सकते हैं ये हमारे पास मिनिमम एंगल होगा कि जहाँ पर जो बॉडी है आपकी वो जस्ट स्टार्ट टू मूव होगी, यानी कि जस्ट मूव वाली कंडीशन में आ जाएगी, जिसको आप इम्पेंडिंग मोशन भी कहते हैं। तो ये थीटा की वैल्यू हमें याद करनी है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने थीटा की वैल्यू बता दी कि जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से ऐसे, और अगर ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल की वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं कि इतने एंगल पे हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी हमारी जस्ट स्टार्ट टू मूव है। अब अगर यहाँ पे मैं टैन थीटा की वैल्यू जो म्यू दे रखी है इसी का यूज़ करते हुए अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें इस तरीके से, और इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ, अगर मैं थीटा एंगल इसको मान लूँ, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हमारे पास, बेस। तो हम लिख सकते हैं म्यू और नीचे लिख सकते हैं 1। क्यों, क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, म्यू है, तो म्यू मतलब म्यू बाय 1, और म्यू बाय 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। अब म्यू और 1 को लेके हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं 1 बाय म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से इस ट्रायंगल से मैं साइन थीटा भी निकाल सकता हूँ। तो बताइए साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, और सिमिलरली कॉस थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। सो यहाँ से मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब यहाँ से जो साइन थीटा और कॉस थीटा मेरे पास आया है, इनकी वैल्यूज़ को उठाकर हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने ऊपर मानी है इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करके फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हम अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे सो वी विल गेट एफ इज इक्वल टू, ऊपर क्या था मेरे पास, म्यू एम जी, देखिए ऊपर क्या था मेरे पास, म्यू एम जी, और नीचे क्या है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, तो अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और प्लस म्यू इंटू म्यू बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू डाल दी, ये मैंने कॉस थीटा की वैल्यू डाली है। इसको आप रीअरेंज करेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेना इसका, तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी अपॉन ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और ये अंडर रूट का जो ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर है ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये इससे ये कट जाएगा, और कैंसिल होने के बाद यू विल गेट म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास एफ़ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान से देखना, इसी चीज़ को हम देखो यहाँ पे म्यू है और यहाँ है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास और किसके बराबर था, ये हमारे पास बराबर था
साइन थीटा के, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो म्यू अपॉन अंडर रूट 1/μ² इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो ये भी हम एफ मिनिमम के लिए, जब हमसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एफ मिनिमम निकालो इम्पेंडिंग मोशन के लिए, तब भी हम एम जी साइन थीटा का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।